हाय फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल है लेआउट्स पे। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने रिलेटिव लेआउट के बारे में पढ़ा था और उसमें कैसे हम व्यूज़ को सेटअप करते हैं वो हमने देखा था। सेम हम अब लीनियर लेआउट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें व्यूज़ कैसे सेटअप करते हैं वो जानेंगे। तो रिलेटिव लेआउट में हमने ऐसा किया था। सेम लीनियर लेआउट के लिए हम यहाँ पे रिलेटिव लेआउट को हटा के लीनियर लेआउट कर देंगे। ओके, स्कीमा जो था नेम स्पेस वो सेम ही रहेगा और लीनियर लेआउट के केस में एक थर्ड एट्रीब्यूट जुड़ जाता है जो होता है एंड्रॉइड ओरिएंटेशन। अब ये ओरिएंटेशन या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल। बाय डिफॉल्ट वर्टिकल रहता है तो हम अपने अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लीनियर लेआउट कैसे होते हैं। सबसे पहले हम सवाल ये बनता है कि लीनियर लेआउट क्या होता है। लीनियर लेआउट वो होता है जो व्यूज को, हमें पता है कि जो लेआउट होता है उसके अंदर कई सारे व्यूज होते हैं। तो लीनियर लेआउट क्या करता है, जो व्यूज होते हैं या तो वो कॉलम के फॉर्म में होते हैं, मीन्स एक व्यू के नीचे दूसरा व्यू, दूसरे के नीचे तीसरा, या तो वो एक रो के फॉर्म में होते हैं। जैसे एक व्यू है उसके बगल में दूसरा व्यू, उसके बगल में तीसरा व्यू, ऐसे ही लीनियर वे में रहते हैं। तो या तो कॉलम के फॉर्म में होगा, अगर वो कॉलम के फॉर्म में है तो उसको हम वर्टिकल लीनियर लेआउट कहते हैं। अगर वो रो के फॉर्म में है तो हम उसको हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट कहते हैं। तो उसका एक सिंपल सा जो डायग्राम है वो मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखा जाए तो ये वर्टिकल वाला है लीनियर लेआउट, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट। तो आपने देखा होगा एक सिंपल सा मैसेज सेंडिंग एप्लीकेशन होता है जिसमें हम यहाँ पे जिसको भेजना है उसका नंबर लिखें, यहाँ पे मैसेज लिखें और सेंड बटन में क्लिक कर दिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पहला व्यू है ये फॉर एग्जांपल हमारा व्यू 1 है, ये हमारा व्यू 2 है और ये हमारा व्यू 3 है। तो जो हमारा ये लीनियर वर्टिकल लीनियर लेआउट है इसमें हमारा पहला V1 आया, फिर V2 आया, V3। इनकी जो विड्थ और हाइट है ये मैटर नहीं करती। यहाँ पे लीनियर लेआउट में बस ये मैटर करता है कि जो भी व्यूज है वो एक लीनियर वे में आने चाहिए, इधर कॉलम के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये कॉलम के फॉर्म में फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है जिसमें 3 रोज है और यहाँ पे देखा जाए तो एक ही रो दिख रहा है हमें। तो ये हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक रो होता है, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट कहते हैं, जिसमें ये पहला व्यू आया V1 जिसे हम कह सकते हैं, ये V2 है सेकंड व्यू और ये V3 है। तो ये हुआ हमारे लीनियर लेआउट के बारे में कि वर्टिकल लीनियर लेआउट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट क्या होता है। अब हम बैक कोडिंग पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लीनियर लेआउट ले लिया है। इसमें भी 3 चीज़ें मैंडेटरी होती है, एक ये ऑप्शनल रहता है। अगर हम ओरिएंटेशन वर्टिकल नहीं दिए तो ऑटोमेटिकली ये वर्टिकल लीनियर लेआउट ले लेता है, ये देखिए। और ये 2 चीज़ें जो होती हैं, एक विड्थ और हाइट, यहाँ भी सेम रिलेटिव लेआउट जैसे मैंडेटरी होती है। एक बात और हमें यहाँ पे ध्यान में देना पड़ता है लीनियर लेआउट में, जैसे हमने फॉर एग्जांपल जैसे हमने रिलेटिव लेआउट में देखा था कि हमारा एक सिंपल सा लेआउट है, हम व्यू 1 लिए यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, व्यू 2 लिए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, व्यू 3 लिए हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। बाद में हमें फिर एक और व्यू डालना हो जैसे टेक्स्ट व्यू या फिर कोई भी, तो हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए।
तो हम रिलेटिव लेआउट में फ्री थे, जो जहाँ पे मन करता था वहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते थे। बट लीनियर लेआउट के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम चाहते हैं कि एडिट टेक्स्ट पहले आए, फिर इसके बाद दूसरा एडिट टेक्स्ट आए, लास्ट में बटन आए, तो हमें इसी सीक्वेंस में भी लेआउट ड्रैग एंड ड्रॉप करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें बटन ये एडिट टेक्स्ट लाना पड़ेगा, फिर दूसरा एडिट टेक्स्ट लाना पड़ेगा, फिर बटन लाना पड़ेगा। सेम इधर भी ऐसा ही सीक्वेंस वे में हमें लेआउट ड्रैग एंड ड्रॉप करने पड़ेंगे, या फिर कोडिंग में जब हम लिखेंगे तो वो भी हमें सीक्वेंस वे में लिखना पड़ेगा। अगर हमें एडिट टेक्स्ट पहले चाहिए तो हम एडिट टेक्स्ट को पहले लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। मैं सिंपली क्या किया, एक बटन लिया, फिर दूसरा एडिट टेक्स्ट ले लिया, और तीसरा मैंने स्विच ले लिया। तो यहाँ पे देखिए सब अपने आप वर्टिकल मीन्स लीनियर वे में एक कॉलम जैसे लीनियर वे में सब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए बटन सबसे पहले है, तो ये बटन आया। अगर हम इस बटन का कोड यहाँ से मैं कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो बटन है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो लीनियर लेआउट एक लीनियर वे में होता है, इसीलिए अगर हमें जिस व्यू को सबसे पहले प्रेफरेंस देना है तो हमें उसका कोड सबसे पहले लिखना पड़ता है, और जिसको हमें लास्ट में देना है तो उसका कोड हम लास्ट में लिखेंगे। जैसे हमने रिलेटिव लेआउट में पैडिंग डालना सीखा था, वैसे ही पैडिंग हम लीनियर लेआउट में भी डाल सकते हैं। तो हम एंड्रॉइड पैडिंग लिए और इसके बाद हम अपने मन अनुसार पैडिंग डाल दिए। इसके बाद हम कुछ ड्रॉ कर बनाते हैं, तो हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट ले लिए एक। जैसे हमने पैडिंग डाला है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा लेआउट है उस पे थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ गया है, एक्सटेंड कर दिया है खुद को, और 60 dp के बाद ही हम जो हमारा नेक्स्ट व्यू है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने पैडिंग सेट किया है, तो ये हमारा पहला व्यू हो गया। सेकंड हम जस्ट ये पहला, ये दूसरा, और इसके नीचे हम एक बटन ले लेते हैं। ओके, तो सिंपली हमने यहाँ पे जैसा हमारा डायग्राम है इसके अनुसार बनाया। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। यहाँ पे विड्थ इसके मैच पेरेंट है, तो इसको हम रैप कंटेंट कर देंगे, क्योंकि वो पेरेंट से मैच कर रहे हैं इसलिए अदर व्यू नहीं दिख रहे हैं। तो इसको भी हम रैप कंटेंट कर दिए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पहला व्यू आ गया, सेकंड व्यू आया, ये थर्ड व्यू, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो मैं इसको अगेन वर्टिकल कर देता हूँ। तो जैसा था मेरा कोड पहला वैसा ही आ गया। अब कुछ हमें डिज़ाइन करना है वैसा जैसा हमारा सेंड था। अब मैं चाहता हूँ कि जो मिडिल वाला है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए, और ये क्योंकि हम इसमें जब भी डालते हैं तो ये ऑटो वो हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एडिट टेक्स्ट है इसका हाइट कुछ 150 dp कर दिए, तो इसका साइज बढ़ गया। ऐसे ही हम हाइट या विड्थ बढ़ा के साइज बढ़ा सकते हैं।
सेकंड एट्रीब्यूट हम देखेंगे लेआउट वेट। अगर हम लीनियर लेआउट में चाहते हैं कि एक लेआउट दूसरे लेआउट के कंपैरिजन कुछ बड़ा हो, तो हम एंड्रॉयड लेआउट वेट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंड्रॉयड लेआउट वेट, और यहाँ पे कोई भी नंबर हमने सेट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। ये देखा हमने अपने आप, इसका साइज जो है वो बड़ा हो गया। सेम हम लेआउट वेट सेट कर सकते हैं। ये हमारा जो फॉर्म है, इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। इसको एंड्रॉयड टेक्स्ट, और यहाँ पे ये हमारा 2 है। एंड्रॉयड हिंट हम कहते हैं इसको, ये मैसेज। और सेंड बटन को हम यहाँ पे हम बटन का टेक्स्ट कर दिए सेंड। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे जो मैसेज है वो सेंटर में आ रहा है। ये हिंट है। हिंट मीन्स ये होता है कि जब हम ये एप्लीकेशन रन करेंगे तो हमें ऐसा ही दिखेगा। जहाँ ही हम इस पे क्लिक किए तो मैसेज ऑटोमेटिकली हट जाएगा, और हम इस पे अपना जो भी मैसेज इंटर करना हो वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैसेज जो है वो मिडिल में आ रहा है, तो इस मैसेज को हम टॉप में भी कर सकते हैं। उसके लिए होता है एंड्रॉयड ग्रेविटी टॉप। तो जब हमने ग्रेविटी टॉप दिया तो ये जो इसका मैसेज है वो टॉप में आ गया। सेम हम मैसेज को सेंटर में भी कर सकते हैं। सेंटर में करने के लिए हम सेंटर यूज करेंगे। लेफ्ट में अगर हम मैसेज रखना है तो लेफ्ट हम यूज करेंगे। राइट में लिखना है तो राइट पे। तो हम अपने अनुसार जो हिंट मैसेज है उसको सेट कर सकते हैं। नाउ हम ये चाहते हैं कि जो ये बटन है ये राइट में हो जाए। अभी ये करेक्ट लेफ्ट में है, तो हम उसके लिए लेआउट ग्रेविटी यूज करेंगे। एक एट्रीब्यूट होती है, तो एंड्रॉयड लेआउट ग्रेविटी, और इसको हमने कर दिया राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा जो बटन है वो राइट चला गया। ऐसे हम इसको चेंज करके सेंटर कर सकते हैं, तो बटन करेक्ट जो भी हमारा लेआउट है उसके सेंटर में आ जाएगा। तो ऐसे ही हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने व्यू पे, लेआउट पे। तो अभी हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जैसे पिछले में हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया था, वैसे हम यहाँ पे भी एंड्रॉयड बैकग्राउंड से हम किसी भी व्यू और ये लेआउट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। सो ये एक सिंपल सा मैंने एक मैसेज इंटरफेस डिज़ाइन किया। तो ऐसे ही आप डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं लेआउट्स का। तो ये हमारा सेकेंड ट्यूटोरियल था लेआउट पे, जिसमें हमने लीनियर लेआउट देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मेरी तरफ से जितनी जल्दी होगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।